आज मैं आप लोग से शेयर करती हूँ अपनी स्टोरी। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि मैम अपनी स्टोरी डालो, अपनी स्टोरी डालो। तो आज मैं, टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मेरी वीडियो शॉर्ट तो रोज़ आती है, लेकिन लॉन्ग वीडियो नहीं आ रही है क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है, एकदम भी ज़रा भी टाइम नहीं है। अभी टाइम थोड़ा सा बचा है, काउंसलिंग आज नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं आपसे बातें कर रही हूँ। तो मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। मुझे एंजाइटी हुई थी, मुझे फर्स्ट पैनिक अटैक आया था। मुझे पैनिक अटैक आया था जब मेरी बेटी 6 महीना की थी, तब मुझे पैनिक अटैक आया था। मैं उसको बिस्किट खिला रही थी और उसको मैं बिस्किट खिला रही थी, अचानक से मेरा बॉडी लाइट हो गया, एकदम मेरा पूरा बॉडी लाइट हो गया। मेरे भाई आए हुए थे, मेरे मामा का बेटा आया हुआ था मेरे पास, भैया, बड़े भैया मेरे, तो वो आए हुए थे। अचानक मैं उनको बोली कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मरने वाली हूँ। वो बेचारा बहुत टाइम के बाद आया था मिलने के लिए हम लोगों से, वो परेशान हो गया। वो बोलने लगा, अरे क्या हुआ क्या हुआ। उसने पानी, चीनी, नमक मुझे घोल करके दिया, फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। मेरी बॉडी एकदम लाइट, जैसे कि अब मुझे कुछ होने वाला है। मैं अपनी जो मेरी बेटी है, मैं उसको डांट करके बोली कि पापा को कॉल लगाओ, जल्दी कॉल लगाओ, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो जाएगा, जल्दी कॉल लगाओ। मेरे हस्बैंड को उन्होंने कॉल लगाया, जस्ट मेरी बेटी ने तुरंत, मैंने फ़ोन लिया, बोला जल्दी मुझे कुछ हो रहा है, मैं मरने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड एकदम हड़बड़ा के आए। मतलब ऐसा वो पैनिक अटैक था ना, समझो कि वो नियर डेथ एक्सपीरियंस था। जिनको जिनको पैनिक अटैक आया होगा ना, वो मेरी बातों को समझ सकते हैं कैसा वो फीलिंग होती है। तो मेरे हस्बैंड जब आए तो उनको आने में 15 से 20 मिनट लगा। उनके आते आते मैं बिल्कुल नॉर्मल हुई। वो पूछे क्या हुआ, मेरे हाथ पैर पूरा ठंडा। उसने भी छू करके मुझे टच करके देखा, मेरे पैर पूरा, मेरा हाथ पैर पूरा ठंडा एकदम हो चुका था, पूरा मेरा हाथ पैर पूरा ठंडा ठंडा हो चुका था और मेरा पूरा फेस येलो हो गया था, आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई डर से। और पता है आपको, जब मुझे पैनिक अटैक आया तो मेरा थॉट क्या आया, थॉट कसम से, पता नहीं किसी को थॉट आता है कि नहीं आता है उस टाइम, लेकिन मुझे फर्स्ट टाइम होता, मुझे एकदम सडन एक थॉट आया कि अब तुम्हारा खेल ख़त्म, अब यहीं तक तुम, अब तो मतलब यहीं तक था तुम्हारा समय, अब तुम मरने वाली हो। मुझे ये थॉट आया क्योंकि मेरी बॉडी पूरा लाइट हो चुकी थी, हाथ पैर पूरा मेरा ठंडा हो चुका था, सांस नहीं ले पा रही थी एकदम, यहाँ पे लग रहा था कि मुझे सांस ही नहीं मिल रहा, मैं मर जाऊँगी। और एकदम सडन थॉट आया कि अब तुम्हारा खेल यहीं तक था, अब तुम मरने वाली। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरा इतना मतलब छोटा सा मेरा बच्चा है, 6 महीना का बच्चा है, क्या मैं मर जाऊँगी, कैसे रहेगा। मेरे दिमाग में ये सब चलने लगा, जितनी भी नेगेटिव बातें थी वो चलने लगी, बस ज़्यादा बातें नहीं चली, 2 ही 3, मैं मरने वाली हूँ, मेरा खेल ख़त्म हो गया, मेरी बेटी छोटी है, कैसे रहेगी मेरे बिना। मैं अपनी माँ को पकड़ करके बोली, उस जिसमें पैनिक अटैक आया था, थोड़ा शांत हो गई जब मैं, तब कि हम हॉस्पिटल, मेरे हस्बैंड आ गए थे उस समय, तो मैं हॉस्पिटल हमको वो लेके जा रहे थे। तो मैं अपनी अम्मी को बोली, मुझे यकीन था कि मैं वहाँ से जाऊँगी तो वापस नहीं आऊँगी, वहीं मेरी डेथ हो जाएगी हॉस्पिटल में। तो मैं अपनी माँ को बोली कि तुम रोना नहीं, अगर मैं वापस नहीं आती हूँ तो मत रोना, हमको याद भी ज़्यादा मत करना, और अगर ऐसा होता है कि दूसरा जन्म होता है तो मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगी, बस रोना मत। और ये बोलते बोलते मैं भी रो रही थी, वो भी रो रही थी कि ऐसा मत बोलो, और मतलब इमोशनल हो गई थी। और मैं उसको बोली कि तुम रो मत, तुम रो मत, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, अगर मैं नहीं आई तो रोना मत, तुमको मेरा कसम है, रोना मत। फिर अपने, मेरी बेटी थी जो बड़ी वाली थी, उसको मैंने, वो भी छोटी थी, मैंने उसको गले से लगाया, बोला बेटा नहीं रोएगी ना, हम नहीं आएंगे वापस तो नहीं रोएगी, हमको नहीं खोजेगी, मम्मा को नहीं खोजना ना। मतलब वो इतना इमोशनल था मेरे लिए ना। एंजाइटी बहुत ख़राब चीज़ होती है, पैनिक अटैक उससे भी बदतर होती है। ये बोल करके मैं निकली, उतरी, सब लोग ऑटो वगैरह लेके आए, गाड़ी वाड़ी आई, मैं गई हॉस्पिटल में, सारा चेकअप हुआ, सारा कुछ हुआ। बोला गया कि इसका बीपी तो एकदम लो हो गया है। मेरा बीपी लो हो गया था टेंशन डर की वजह से। और मेरे हस्बैंड बार बार हमको ही देख रहे, बार बार हमको टच कर रहे हैं, मेरे सर को टच कर, मेरे हाथ को टच कर रहे हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं जब रास्ता में जा रही थी ना, तो मैंने अपने लोगों से पूछा कि मैं मर चुकी हूँ, मेरी डेथ हो चुकी है। मेरे साथ 1-2 लड़कियाँ थी, मेरी जेठानी की बेटी लोग भी थी, हॉस्पिटल गई, क्योंकि मेरी कंडीशन ही ऐसी हो गई थी कि सब लोग भीड़ लगा दिए थे, सब लोग आ गए थे कि मैं सही, मतलब कि मैं मरने वाली हूँ, तो सब लोग डर से आ गए। तो मैं अपनी जेठानी की बेटी को बोली कि क्या मेरी डेथ हो चुकी है, क्या मैं ज़िंदा हूँ। तो वो मेरा फेस देखने लगी। ऐसे करते करते, मतलब जिनको होता है ना वही बता सकते, लेकिन उस दिन मुझे ना कोई सेंसेशन हुआ था ना कुछ, बस एक थॉट, 2 ही 3 थॉट आए थे कि अब तुम्हारा खेल ख़त्म, अब यहीं तक तुम्हारा खेला था, अब तुम्हारा ख़त्म, अब तुम मरने वाली हो, और मेरा छोटा बच्चा कैसे रहेगा, बस यही मेरा थॉट था। हॉस्पिटल गई, सब कुछ हुआ, बीपी लो बताया गया, वापस रिटर्न घर आ गई, दवाई वाई कुछ नहीं दिया, बीपी का भी दवाई नहीं मिला मुझे, मैं वापस घर आ गई। उसके बाद
हॉस्पिटल से आने के बाद स्टार्टिंग हुआ मेरा खेल, ओरिजिनल एंजाइटी का खेल मेरे साथ। इतनी ओवर थिंकिंग उस टाइम से, उस जिस दिन तो हॉस्पिटल से आई तो ये डर में आई कि फिर मुझे तो यकीन था मुझे कुछ हो जाएगा जैसा आया था। तो मुझे क्या थॉट आया, वो तो 3 ही थॉट था मेरा कि मुझे मरना है, बस मेरा खेल यहीं तक था, मेरे बच्चों का क्या होगा, यहाँ तक था। जब घर आई तो शाम को सब लोग घर में, मेरे ससुराल के सब लोग आ गए हैं, सब अगल बगल के सब लोग आ गए हैं, सब मुझे देख रहे हैं, क्या हुआ तुमको, क्या हुआ, सब पूरा हल्ला हो गया पूरा मोहल्ला में। तो सब लोग आए मिलने, उन लोग को देख के मैं और घबरा गई कि ये लोग इतना भीड़ क्यों लगा दिया। वहीं से स्टार्ट हुआ मेरा एंजाइटी का 9 साल सफ़र, वहीं से स्टार्ट हुआ मेरा। उन लोग को देख करके कि क्या हुआ तुमको, सब मुझसे पूछ रहे, तो मुझे ऐसा फीलिंग आने लगा कि शायद मैं मर चुकी हूँ, शायद मैं मर चुकी हूँ, इसीलिए ये लोग आए हैं मुझे और ये मैं नहीं हूँ। वहीं से स्टार्ट हुआ मेरा DPDR, बहुत ख़राब चीज़ है। वहीं से स्टार्ट हुआ मेरा DPDR, डिपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन। मैं अपने आप को फील नहीं कर पा रही थी उसी समय से, जिस दिन हॉस्पिटल से आई ना, जस्ट उसी दिन से शाम से 4-5 बजे से मुझे चाय में पीने के लिए कुछ दिया गया, वो मुझे अनटेस्ट लगने लगा। कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा उस चाय में, कि लग रहा जैसे मैं गर्म पानी पी रही हूँ। तो वो चाय मैंने छोड़ दिया, नहीं पिया। और उसके जस्ट बाद वही सोचते सोचते कि मुझे हुआ क्या था, क्यों हुआ मेरे साथ, ये सोचते सोचते 4 से 5-6 बज गए। मुझे एक और पैनिक अटैक आया शाम में 5-6 बजे। ऐसा वो पैनिक अटैक था, लगा था कि मैं मेरी बॉडी से निकल रही हूँ। और मैं चिल्लाने लगी फिर से मेरे हस्बैंड को कि जल्दी आओ, मुझे फिर कुछ हो रहा है, मैं खुद अपनी बॉडी से निकल रही हूँ। और मैं उस टाइम खाना खा रही थी, वो खाना को मैंने छोड़ दिया और मुझे चिल्लाने लगी कि मुझे कुछ हो रहा है, मेरी बॉडी से मैं निकल रही हूँ। तो वो तुरंत आए, बोले कि ऊपर आओ। फिर ऊपर आके मैं बैठी, ऊपर आके फिर मैं बैठी। उस समय फिर मैं नॉर्मल हो गई, मतलब नॉर्मल नहीं हो गई, चीज़ें मेरे अंदर चल रही, वो डर, वो घबराहट मेरे अंदर। फिर वो सेंसेशन मेरे पैरों से स्टार्ट हुई। पैरों में ऐसा लगता था ना जैसे बहुत सारी चूटियाँ मेरे पैरों में चढ़ रही हैं, बहुत सारी। और मैं बोलती थी अपने घर पे कि मुझे कुछ हो रहा है, मेरे पैरों में कुछ चढ़ रहा है, बहुत अजीब। मतलब वो साइन था कि जैसे मैं मरने वाली है, मरने का ही साइन है। मैंने ये समझा था कि ये सिर्फ मरने का ही साइन है, जो लोग मरते हैं ना उसके साथ यही सब चीज़ें पहले होती है, वो मैंने समझा। उसके बाद मेरे हाथ में जलन होने लगा, मतलब सिम्टम्स बढ़ते गए मेरे। उसके बाद मेरे एक हाथ में जलन होने लगा था, सेंसेशन भी होता था, पैरों में टिमलिंग होती थी, हाथ में जलन होने लगा था। और यहाँ पे तो अटका हुआ रखता ही था मेरा, और खाना अनटेस्टी लगता था। मैं सिम्टम्स ज़्यादा नहीं शेयर करूँगी क्योंकि जो मेरी वीडियो देखते हैं ना, वो शेयर करने से उनको प्रॉब्लम होती है, तो मैं ज़्यादा शेयर नहीं करूँगी वीडियो। तो इतनी मैं, मतलब 9 साल यही सब चीज़ों में मैंने फेस किया। बस एक ही थॉट से लड़ती रही कि मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ होने वाला है, मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ होने वाला है, अब मैं मर जाऊंगी, अब नहीं बचूंगी मैं, मेरी लाइफ यहीं तक थी, अब ख़त्म, अब सारी चीज़ें ख़त्म। उसके बाद पहले तो मैं बच्चों से अटैच में रहती थी कि अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा था, ये मेरे साथ चल रहा था और मैं रोती थी। उसके बाद जब DPDR मुझे हुआ, जब मुझे चीज़ें रियल नहीं लगने लगी, तब मेरा बच्चों से कनेक्शन कटता गया। मेरी माँ से, जिसको मैंने पकड़ के रोई थी कि मुझे कुछ होगा तो रोना मत। बाद में जब मुझे DPDR हुआ तो मेरी माँ से कनेक्शन मेरा टूट गया। नहीं, सबको मरना है, ऐसा मैंने सोचा, सबको मरना है, ये तो ऐसे ही, बस इसको थोड़ी पता कि मैं मर रही हूँ, मरने के बाद थोड़ी इसको मैं याद करूँगी। अजीब अजीब थॉट चलने लगी मेरे माइंड पे। उसके बाद मेरा कनेक्शन टूटता गया। मेरे हस्बैंड मुझे रियल नहीं लगे, मेरे बच्चे मुझे रियल नहीं लगे, मतलब रियल नहीं लगने लगे। ये लोग मुझे रियल नहीं लगता था सब फेक है। ये मुझे इतना मान रहा है, इतना प्यार दे रहा है, इतना ख्याल रखते हैं, ये फेक है। मुझे सब फेक लगने लगा, रियल कुछ भी नहीं। मैं लोगों से बातें करना छोड़ दी, मैं एक रूम में ही रहती थी, निकलती नहीं थी एंजाइटी में। और जब भी मैं कुछ काम करने का सोचती थी ना, वो मैं कर नहीं पाती थी क्योंकि सेंसेशन मुझे पीछा नहीं छोड़ती थी। और एक चीज़ मेरे साथ होती थी, डिजनेस, इतनी हैवी डिजनेस होती थी ना कि मैं बता नहीं सकती। अगर मैं पैर भी नीचे रखती थी ना तो लगता था कि मैं गिर जाऊंगी, मुझे कुछ हो जाएगा। इतना, मतलब मेरा पूरा घर घूमता था मेरे सामने। मैं इतनी कमज़ोर, इतनी वीक हो गई थी ना कि मैं बेड पे ही रहती थी, बस पलंग पे ही रहती थी। और मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान थे। और उसके बाद मुझे नींद आनी नहीं लगी, मेरी नींद उड़ गई। 1 साल मुझे इंसोमेनिया रहा, 1 साल में सोई नहीं, सिर्फ डर और टेंशन की वजह से। शुरुआत में मैं सोई नहीं। जब दिन भर, मतलब रात भर थक करके, मतलब जाग के थक जाती होंगी ना, तो नींद आ जाता, वो नहीं बोल सकती थी। लेकिन ऐसा नींद कि अगर कोई टच भी कर दे तो उठ जाती थी। और नींद में झटके बहुत लगते थे मुझे, जैसे सोती थी ना तो अचानक से लगता था कि
ये है मेरी थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरी। डिटेल्स में बताऊंगी तो वीडियो 3-4 घंटे की बन जाएगी। बस इतना जान लो कि मैंने कर दिखाया, मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं एंजाइटी रिकवर बनी, आप भी रिकवर बन सकते हो, आप भी रिकवरी कर सकते हो। रिकवरी करना, बस मुझे पता चला कि मुझे एंजाइटी है तो मैंने काम करना शुरू कर दिया अपने माइंड पे। आप भी अपना काम कर सकते हो, अपने माइंड पे काम करो। एंजाइटी कुछ नहीं होती है। मैंने जो सफ़र किया है 9 साल, वो आप मत करो गलती। मैंने बहुत गलती की है, एक ही चीज़ को रिपीट किया। लेकिन देखो ना, होती तो बहुत ख़राब है, एंजाइटी बहुत ख़राब होती है। पहले मुझे सिर्फ 3 ही थॉट थे, लेकिन जब जैसे जैसे समय बीता थॉट मेरे बढ़ते गए, कम नहीं हुए, थॉट मेरे बढ़ते गए। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सोच सोच के। हुआ कुछ भी नहीं, बस सोच सोच के समय को आगे बढ़ाइए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा।